संगम क्या आगे क्या है? गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम हुआ है इसकी जानकारी चाहिए। तो हो ही गया, तो हम दिखता है। इडा पिंगला सुषुम्ना, ये जो तीन नारियां हैं, इनका संगम हमारे आपके जीवन में भी है। वो जो जीवन में संगम है आध्यात्मिक धरातल पर, वही बाहर तीर्थराज प्रयाग में भी संगम है। गंगा और यमुना, गंगा और यमुना का संगम तो प्रत्यक्ष दिखता है। अभी वास्तु विद्या के विशेषज्ञ जिनको वह दायित्व दिया गया है, मेरे पास एकाएक दिल्ली से आए थे या हरियाणा से आए थे, कहाँ पर पूरी वास्तुशास्त्र पर ही उन्होंने प्रश्न किया। उनकी दृष्टि में मैं वास्तुशास्त्र का जानकार हूँ, मेरी दृष्टि में मैं बिल्कुल नहीं जानता वास्तुशास्त्र, लेकिन वो विशेषज्ञ माने जाते हैं। लगभग 1 घंटे तक हमने वास्तुशास्त्र पर अपना भाव व्यक्त किया। तो सरस्वती नदी का जो वर्णन किया गया है शास्त्रों में, हमने कहा महाभारत में विशेष रूप से है। कम से कम हरियाणा प्रांत में, आजकल जो हरियाणा है, जो कभी पंजाब में ही था, मैं जब विद्यार्थी जीवन में था तो पंजाब में ही था, आजकल वो पृथक है, उसमें सरस्वती का स्रोत तो मार्ग ढूंढ लिया गया है। तो सरस्वती नदी लुप्त है, बाकी गंगा यमुना का संगम वहाँ परिलक्षित है। तो हमने बताया, पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने लिखा है, तयोर व्यष्टि समष्टिता, पिंड और ब्रह्मांड में एकत्व है। हमारे आपके जीवन में इडा पिंगला सरस्वती 3 नारियों का संगम है। तद्वत बाहर भी भारतवर्ष में गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। ये सब दिव्य जलधाराएं। गंगा कहाँ से आई? ब्रह्मलोक से। यमुना कहाँ से आई? सौरमंडल से। सरस्वती कहाँ से आई? ब्रह्मलोक से। 2 नदियाँ ब्रह्मलोक से आई, एक नदी आई सौरमंडल से, और जो हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा हैं उनके सूर्य से तादात्म्यापत्ति है, समझ गए। और सूर्य कौन है? तेज। और तेज का कार्य कौन होता है? तैत्तिरीय उपनिषद का अध्ययन कीजिए, जल। तो जल की अभिव्यक्ति तो सूर्य से होती है, इसलिए तीनों धाराओं की अभिव्यक्ति किससे है? हिरण्यगर्भात्मक सूर्य से, या सूर्य रूप हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा जी से। ये प्रसन्न हो रहे होंगे डॉक्टर जी। तीनों कारण है ना, तेज ही तो जल का कारण होता है। सुनिए, चुपचाप बैठे हुए हैं, आकाश की स्थिति हो गई, हलचल शरीर में होने पर वायु की स्थिति हो गई, हलचल होने से गर्मी लग गई, तेज की उत्पत्ति हो गई, गर्मी लगने से पसीना टपकने लग गए, जल की उत्पत्ति हो गई, पसीना जम करके मैल हो गए, ये पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। शंकराचार्य ने लिखा है, शंकराचार्य ने भाष्य में, तो आकाश से वायु की, वायु से तेज की, तेज से जल की, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई या नहीं? अपने जीवन में चरितार्थ है या नहीं? तो ब्रह्मा जी से गंगा जी की अभिव्यक्ति हुई कहाँ से? हम इस पर बोलते हैं, बहुत लंबा है, केवल संकेत किया। वो जो ब्रह्मांड कटाह से ऊपर चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड का शिरोभाग, जैसे हमारा आपका सिर है ना, ये ब्रह्मांड का शिरोभाग क्या है? ब्रह्मलोक। नीचे से 14वां लोक, पृथ्वी से 7वां लोक जो है, उसके ऊपर ब्रह्मांड कटाह के ऊपर गंध तन्मात्रा का क्षेत्र है, उसके ऊपर रस तन्मात्रा का क्षेत्र है। विष्णु पुराण, भागवत, पंचदशी आदि ग्रंथों को पढ़िए। भगवान वामन ने जो पाद का विन्यास किया, उनके अंगूठे के अग्रभाग से, नखमणि चंडिका से ब्रह्मांड कटाह का शिरोभाग विदीर्ण हो गया, और आघात से क्या हुआ? उसके ऊपर जो गंध तन्मात्रा का आवरण था वो भी विचलित हो गया। उसके ऊपर जो रस तन्मात्रा थी वो उस ब्रह्मांड कटाह में, शिरोभाग में, ब्रह्मलोक में टपकने लग गई। ब्रह्मा जी ने क्या किया? कमंडल में लेकर भगवान वामन के चरण से उसको छुआ दिया, वो चरणामृत हो गया।
वही कालांतर में फिर भगीरथ के तप के प्रभाव से मर्त्यलोक में भारतवर्ष में अवतीर्ण हुआ जल, उसी का नाम गंगा जल है। तो ब्रह्मा जी को भी आदित्य कहा गया है, सूर्य भगवान। पंचदेवों में आल्हा उद्धव सुना है? आल्हा उद्धव क्या बोलते? उद्धव उदम क्या? आल्हा उदम उदल आल्हा उदल वहाँ है मध्य प्रदेश में, पर्वत ही है वो, उधर हम पैदल गए। आल्हा उदल की कथा मंगलाचरण उसका क्या है जी? सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। आल्हा उदल में मंगलाचरण क्या है? सदा भवानी दाहिनी, भवानी एक हो गई ना, एक देव का नाम भवानी। सन्मुख रहे गणेश, दूसरे देव का नाम गणेश। और पंचदेव रक्षा करें, बाकी तीन कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और भवानी। इसमें सूर्य का नाम नहीं है ना। अब पंचदेवों में सूर्य का नाम है, यहाँ ब्रह्मा का नाम है। तो ब्रह्मा जी और सूर्य जी एक हो जाते हैं। आदित्य के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण भगवान सूर्य का नाम आदित्य है। और मत्स्य पुराण में हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, सबसे प्रथम श्रीमन नारायण से सबसे प्रथम अभिव्यक्ति होने के कारण ब्रह्मा जी का नाम भी आदित्य है। तो हमने संकेत किया कि ब्रह्मा जी की कृपा से गंगा जी की अभिव्यक्ति हुई। या यमुना कौन है? यमुना कौन है? कालिंदी। सूर्य से उनकी अभिव्यक्ति हुई है नहीं। अब कालिंदी का विवाह किससे हुआ? भगवान श्री कृष्ण से। इतिहास भी देख लीजिए। और सरस्वती कौन है? ब्रह्मधाम में रहती हैं। तो ये तीनों नदियाँ सूर्य मंडल से, आदित्य मंडल से, ब्रह्म मंडल से मर्त्यलोक में आई हैं। इसलिए इनका नाम त्रिपथगा है। त्रिपथगा माने जल के जितने स्रोत होते हैं, आदित्य मंडल एक, मर्त्यलोक दो, और नीचे पाताल लोक तक, विशेषकर गंगा जी को त्रिपथगा कहते हैं। तो अपने जीवन में जो इडा पिंगला सुषुम्ना का संगम है, एक के देवता कौन है? सूर्य। एक के देवता कौन है? इडा पिंगला सुषुम्ना। चंद्रमा। एक के देवता कौन है? अग्नि। ये जब ज्योतिर्मय है यानी एक के देवता सूर्य, एक के देवता चंद्रमा, एक के देवता अग्नि। और बाहर भी गंगा यमुना सरस्वती। अपने जीवन में 8 पुरियां हैं। अब बाहर कितनी पुरियां हैं? 8। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती, ये 7, और जगन्नाथपुरी 8। और अपने अंदर कौन है? पुर्यष्टक। कहाँ से मैं बोल रहा हूँ? पैंगलोपनिषद, विवेक चूड़ामणि से। पुर्यष्टक। हमारे शरीर में भी 8 पुरियां हैं। कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, तन्मात्र पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण पंचक, अविद्या, काम, कर्म। अच्छा, ये जो 4 पीठ है शंकराचार्य के मठ, ये अंदर हैं या नहीं? योग शिखोपनिषद का अध्ययन कीजिए। ये जो 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों में 3 चक्र को छोड़ दीजिए, बाकी 4 चक्र में एक एक पीठ या मठ हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने योग मार्ग से योग शिखोपनिषद में जो 4 मठों का वर्णन है, पीठ का वर्णन है, उसको मर्त्यलोक में भारतवर्ष में 4 शंकराचार्य के मठ के रूप में ख्यापित किया। हर हर महादेव। शाम के कार्यक्रम की सूचना